नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का और में इस समय 2 दिन से हो रही बूंदाबांदी ने सर्दी बढ़ा दी है। जहां सर्दी अधिक पड़ने से लोग बेहाल नजर आने लगे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। औरैया में इस समय 2 दिन से हो रही बूंदाबांदी ने सर्दी बढ़ा दी है। सर्दी अधिक पड़ने से लोग बेहाल नजर आने लगे हैं। जहां पर लोग सवारियों के इंतजार में आग का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। वहीं तस्वीरें औरैया जिले के बिदुना नगर के भगत सिंह चौराहे की है, जहां पर वाहनों के इंतजार करते हुए लोग आग के सहारे बैठे नजर आ रहे हैं। इस सर्दी में केवल आग का सहारा ही बचा है, जो कि सर्दी से बचाव कर रहे हैं। वहीं ब्रजेश रोडवेज परिचार दिल्ली से बिदुना होते कानपुर जाने वाली बस में क्या कुछ बताया, ये आपको सुनवाते हैं। बोलो, इस समय बारिश हो रही है, किस तरीके की परेशानी थी? हाँ, सर्दी बढ़ गई है, ठंड भी बढ़ गई, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और किसानों के लिए हो सकता है कहीं अच्छा भी हो, किसी के लिए खराब भी हो सकता है। बशर्ते बारिश होने की वजह से जो है ठंड तो बढ़ चुकी है। आज देखने को जैसा मिल रहा है कि आज सड़क भी बहुत ज़्यादा गीली है, यहाँ पे जलभराव की भी समस्या आ रही है कहीं कहीं। फसल को ज्यादा इस समय वैसे गेहूँ के लिए तो दिक्कत नहीं है, सरसों के लिए जो है हो सकता दिक्कत हो। जी रेखा कहाँ जाएंगी? सवारी मिली? फिर सर्दी कैसी पड़ रही है? तेज बोल दीजिए। तेज पड़ रही है। क्या नाम है आपका? सुमन बड़े थे। तो कहाँ जा रही हैं आप? मुरैना। इसमें आप आग के सहारे खड़ी, किस तरीके से सर्दी पड़ रही है? सर्दी पड़ रही है ज़्यादा, इसलिए और बस का इंतजार कर रहे हैं। बस का इंतजार करें, मिल नहीं रही अभी सवारी। ब्रजेश कुमार, किस गाड़ी पे परिचालक हैं? 7258 विकास नगर डिपो। आप कहाँ से चल के आए हैं? आनंद विहार दिल्ली से। तो कैसी सवारियाँ मिल रही हैं? सवारी यात्री इस समय सर्दी की वजह से यात्रियों का बहुत ज़्यादा अभाव है। यहाँ हम बिदुना तक 8 सवारी लेके आए थे और यात्री कम होने के कारण उनका भी ट्रांसफ़र दे दिया है। अब सवारी का वेट कर रहे हैं कि सवारियाँ हो जाए तो यहाँ से निकला जाए कानपुर के लिए। तो अभी नहीं आई? अभी एक भी सवारी नहीं आई है, एक घंटा हो गया हमको खड़े हुए। औरैया से न्यूज़ संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। बलिया के नवागत एसपी डॉक्टर ओमवीर सिंह ने मंगलवार को अपना कार्यभार संभाला, जहां कार्यभार संभालने के बाद पुलिस अधीक्षक ने जनपद के पत्रकारों से प्रेस वार्ता की। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये इस रिपोर्ट में देखते हैं। बलिया के नवागत एसपी डॉक्टर ओमवीर सिंह ने मंगलवार को अपना कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालने के बाद पुलिस अधीक्षक जनपद के पत्रकारों से प्रेस वार्ता की और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आने वाले हैं तो वो आने के बाद या तो अपराध छोड़ दे तो वो तो बहुत अच्छी आदर्श स्थिति है, अगर नहीं है तो फिर वो उसी अपराध में पुनः लिप्त होने का प्रयास करता है। इसी तरह से इस तरह के जो ये सोशल क्राइम है, इसमें भी क्योंकि पड़ोसी जनपद में रहते हुए भी कई बार पशु तस्करी में नशे के लोगों का इन्वॉल्वमेंट आता था। उनके खिलाफ गैंगस्टर तक की कार्रवाई वहाँ पे की गई थी। उनकी संपत्तियों का भी जब्तीकरण किया गया था। तो इस तरह के लोग जिनके जो इस तरह के अपराधों में पाए गए हैं, जिनके द्वारा एक आर्थिक साम्राज्य अपना तैयार किया गया है, उस पर भी कुठाराघात जो कानूनी प्रक्रिया है उनके माध्यम से किया जाएगा। जहाँ तक आपने नक्सलवाद की समस्या है, इस पर थोड़ा सा अपने साथियों से भी और आप लोगों से भी फिर बात करेंगे क्योंकि क्या इसकी स्थिति है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा है इस पूरे पूर्वांचल में, जहाँ पहले निश्चित रूप से 2000 उस समय चंदौली और गाजीपुर हर जगह इस तरह की घटनाएं आई थी। वर्तमान में बहुत चर्चित घटना तो नहीं संज्ञान में आएंगे, लेकिन क्योंकि आपने ये विषय उठाया है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात होगी। तो इसे जरूर इस तरह की घटनाओं पर भी सतर्क दृष्टि रखेंगे और अपनी 3 बजे वाली मीटिंग में भी इसे जरा देखेंगे। अगर चिंता जाहिर की है तो निश्चित रूप से इस पर जो इसमें पूर्व में इनके सहयोगी या इस तरह के लोग जो किसी तरह से भी मदद करते रहे होंगे या तार जुड़े होंगे
और अन्य एजेंसी से भी इस संबंध में समन्वय स्थापित करके निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी और इस तरह की परिस्थितियों की पुनरावृत्ति ना होगी इस तरह का, तो वो उसके लिए विश्वास दिलाते हैं कि वो तो संभव नहीं है। अगर कोई इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाए गए तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई उसी तरह से होगी जैसे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वगैरह में होती है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। गोंडा के कर्नलगंज में पुलिस की ठगों से मुठभेड़ हो गई, जहां मुठभेड़ में एक ठग के पैर में गोली लग गई। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। गोंडा में कर्नलगंज में पुलिस की ठगों से मुठभेड़ हो गई। बाइक सवार 2 ठगों से हुई मुठभेड़। बता दें, मुठभेड़ में एक ठग के पैर में गोली लग गई, वहीं दूसरा ठग मौका पाकर मौके से फरार हो गया। पकड़ा गया ठग पतीसा गांव का सुनील कश्यप बताया जा रहा है। वहीं सुनील के पास से ठगी के जेवरात बरामद किए गए। कोतवाली नगर कर्नलगंज में हुई थी ठगी। बता दें, सीएचसी भेजा गया घायल ठग सुनील को। दूसरे ठग की पुलिस तलाश कर रही है। गोंडा लखनऊ रोड गज्जूपुरवा में मुठभेड़ हुई है। बता दें, पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र कर्नलगंज का बताया जा रहा है। आज दिनांक 24 दिसंबर की देर शाम थाना कोतवाली कर्नलगंज पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ के दौरान आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में एक शातिर बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है, सुनील कश्यप, जिसको उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बदमाश द्वारा अपने एक साथी के संग विगत कुछ दिनों में थाना कोतवाली नगर एवं कोतवाली कर्नलगंज में अलग अलग महिलाओं से टप्पेबाजी की घटना कर उनके आभूषण उड़ा लिए गए थे। इस संबंध में दोनों थानों पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इनको तलाशा जा रहा था। इस बदमाश के विरुद्ध जनपद अयोध्या में तथा बस्ती में नकबजनी, टप्पेबाजी एवं हत्या के प्रयास समेत करीब आधा दर्जन गंभीर धाराओं में मुकदमा ऑलरेडी पंजीकृत है। इस बदमाश के कब्जे से एक प्लेटिना मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयोग की गई थी, अवैध तमंचा, खोखा कारतूस तथा कुछ सोने के आभूषण बरामद हुए हैं। इस बदमाश के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्नलगंज पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। कानपुर देहात में 5 दिवसीय कौशल सुधार प्रशिक्षण कुशलता पूर्वक संपन्न किया गया। क्या कुछ इस कार्यक्रम की भव्यता रही, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। खबर कानपुर देहात से है, जहां पर 15 दिवसीय कौशल सुधार प्रशिक्षण कुशलता पूर्वक संपन्न हुआ। आपको बता दें, मंडली ग्राम उद्योग कालपी द्वारा 15 दिनों का कौशल सुधार प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण में प्रतिदिन विभिन्न प्रवक्ताओं के द्वारा कई प्रकार की जानकारियां प्रदान की गई। टीचर्स और ट्रेनर के द्वारा सिलाई और ब्यूटिशियन जैसे कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया। भोगनीपुर क्षेत्र के तथागत गेस्ट हाउस में 15 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। वहीं कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य शिशुपाल सिंह गोयल और खादी ग्राम उद्योग अधिकारी अखिलेश अग्निहोत्री मौजूद रहे। चित्र त्रिपाठी है और ये कौशल सुधार प्रशिक्षण के दौरान 15 दिन का प्रशिक्षण यहाँ पर आकर ट्रेनिंग मैंने किया। इसके दौरान ब्लाउज की कटिंग और ब्लाउज की सिलाई, कुर्ती कटिंग, कुर्ती की सिलाई ये बताई गई। कपड़ा भी यहीं से प्राप्त हुआ हम लोगों को, इंची टेप, चौक वगैरह सब कुछ मिला है। और यहाँ ट्रेनिंग के दौरान जो कुछ भी सीखा, और भी महिलाएं सब जिनको कुछ भी नहीं आता था उनको भी अच्छे से सीखने का मौका मिला। और कई बार पूछने में बार बार मैम ने बताया भी, टीओटी जो है शिक्षकों के द्वारा अच्छे से जानकारी प्राप्त हुई और खाना भी बढ़िया था, सबका साथ भी मिला। मेरा नाम दिव्या शुक्ला है। मैं कौशल सुधार प्रशिक्षण के अंदर 15 दिन की ट्रेनिंग की। यहाँ पर कपड़ा मिला, ब्लाउज के लिए भी कपड़ा मिला, कुर्ती के लिए भी कपड़ा मिला, जिसपे ब्लाउज की कटिंग और कुर्ती कटिंग दोनों बताई, जो कि हमारे टीओटी ट्रेनरों ने अच्छे से बताया सब कुछ। और खाना भी टाइम पे मिला और फाइल फोल्डर जितनी भी मतलब बुक और डायरी, पेन, सारी एसेसरीज भी मिली। और यहाँ पर आकर हमको बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर जो हमारे अधिकारी आए कुछ DIC ऑफिस से, उन्होंने लोन के बारे में बताया और इसके लिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि शायद इसकी ज़रूरत हमें कभी आगे पड़े तो अच्छा होगा। जो ये ट्रेनिंग है, इससे आपके व्यवहार पे या विचार पे क्या फ़र्क पड़ेगा आगे चल के? मतलब आप क्या करने वाले हो इस ट्रेनिंग से? इस ट्रेनिंग से शायद हम कुछ आगे अपना काम शुरू कर सकें। अगर मैं दर्जी ट्रेड से हूँ तो मैं दर्जी के लिए आगे सोचूंगी कि मैं सिलाई करूँ। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोनभद्र में नदी से बालू खनन के दौरान ट्रैक्टर चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। सोनभद्र में नदी से बालू खनन के दौरान ट्रैक्टर चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रात में बालू खनन के दौरान मौत हो गई। बता दें, ट्रैक्टर से देर रात में बालू खनन को लेकर उठा रहे स्थानीय प्रशासन पर सवाल। वहीं परिजनों ने ट्रैक्टर मालिक पर गंभीर आरोप लगाया है। पूरी घटना म्योरपुर थाना क्षेत्र के धनखोर की बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र। आपके पिताजी थे जो अभी मृत हुए हैं जी। क्या मामला था? वो मामला था, नदी पे गए थे हाँ। बालू लोड करके फिर हमारे घर पे आए। फिर घर पे आए, इसके बाद फिर हम बोले गाड़ी मालिक को कि मत लीजिए, ऐसे बहुत ठंडा है। 4-5 बार उनको बोले कि मत लीजिए। अब घर वालों को मत तब वो नहीं माना। फिर ऐसी तैसी करके फिर वो ज़बरदस्ती ले गया और फिर क्या बोलते हैं कि ले जाके वहाँ गिरवा के पता नहीं कैसे किया। और फिर गाड़ी पलटा, टाली और मुड़ी खड़ी थी। इसके बाद यहाँ ले आए 10-11 बजे। फिर हम लोग के पास फ़ोन किए, तब फिर हम लोग आए हैं। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।